नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमने शुरू कर रखा है राजस्थान जीके में राजस्थान कला संस्कृति, और कला संस्कृति में हमने इससे पूर्व राजस्थान के लोक देवता लोक देवियां पढ़ ली हैं। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका चौथा भाग है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहारों में हमने हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों पर चर्चा कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं मुस्लिम समाज के त्योहार, विभिन्न उर्स, जैन पर्व के त्योहार और सिंधी तथा सिख समाज के प्रमुख त्योहार। तो चलिए साथियों, जुड़िए हमारे साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप सभी का बिल्कुल सहयोग अपेक्षित है और बहुत आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रही है। इसके लिए हम आपकी पूरी की पूरी हमारी टीम आपकी आभारी है। साथ ही अपने जो पिछली वीडियोस है उनके लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मुस्लिम समाज का जो प्रथम त्योहार है वह है मुहर्रम। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वे थे पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। मुस्लिम संप्रदाय में जो मुहर्रम त्योहार है यह हिजरी सम्मत, जो हिजरी इनका सम्मत चलता है मुसलमानों का अपने अलग से, उसका प्रथम महीना होता है। और इस दिन हजरत मोहम्मद साहब, जिनका कि इस्लाम धर्म में बहुत बड़ा योगदान है, के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में शहादत पाई और जो धर्म विरोधी थे उनके सामने सिर नहीं झुकाया। उनकी याद में मुहर्रम उल हराम माह की 10 तारीख को मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है, यानी कि ये एक तरह से शहादत का त्योहार है। और इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। इन ताजियों को करबला के मैदान में दफन किया जाता है। अगला जो मुसलमान समाज का त्योहार है वह है ईद उल मिलादुल नबी। इसे बराफात भी कहते हैं। यह दिन जो अपने इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर हजरत मोहम्मद, उनके जन्मदिन की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। किनकी? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी। कब? 570 ईस्वी में मक्का। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में हुआ था। इस दिन जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं, हजरत साहब की जीवनी व शिक्षाओं पर प्रकाश डाला जाता है तथा विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। अगला जो त्योहार है वह है ईद उल फितर। इसे मीठी ईद या सेवइयों की ईद भी कहा जाता है। ईद का अर्थ होता है खुशी। ईद का क्या अर्थ होता है? खुशी या हर्ष। मुस्लिम बंधु रमजान के पवित्र महीने में, किस महीने में? रमजान के पवित्र महीने में, रमजान के महीने को मुस्लिम समाज में पवित्र माना जाता है। माह में 30 रोजे रखते हैं, यानी कि 30 दिनों तक लगातार वो रोजे रखते हैं, अर्थात व्रत रखते हैं। तथा रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। किस त्योहार को? ईद उल फितर। अगर परीक्षा में पूछ ले तो 30 रोजों के बाद मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो वह है मीठी ईद या ईद उल फितर। यह त्योहार मनाया जाता है। ईदगाह में सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। कहां पर? ईदगाह में। वहां नमाज अदा करने के बाद सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। मीठी सेवइयां, अन्य पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं। यह जो त्योहार है यह भाईचारे का त्योहार है। किसका है जी? भाईचारे का यह त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगला त्योहार है ईद उल जुहा। इसे बकरा ईद भी कहा जाता है। यह जिल्हिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। जहां मीठी ईद हर्ष का त्योहार है, वहीं ईद उल जुहा या बकरा तीज
यह कुर्बानी का त्योहार है। किसका है जी? कुर्बानी का त्योहार है, क्योंकि जो पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की, क्या नाम था? हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान प्रतीक के रूप में बकरे की कुर्बानी देते हैं। ईद उल जुहा के माह में ही मुसलमान हज करते हैं, यानी कि इसी माह में ये क्या करते हैं? हज यात्रा पर सऊदी अरब मक्का में जाते हैं। मुस्लिम समाज का जो अगला त्योहार है वह है शाबान शबे रात। यह शाबान माह की 14वीं तारीख को शाम को मनाया जाता है और मुस्लिम समाज में ऐसी मान्यता है कि इस दिन हजरत साहब की आकाश में ईश्वर से सीधी मुलाकात हुई थी। इस त्योहार को मुस्लिम समाज भूलों व पापों के लिए माफी के रूप में मनाता है। किसे? शबे रात को। अब हम करने जा रहे हैं राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उर्स के बारे में। अब उर्स की बात करें तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा उर्स है, जो सबसे प्रसिद्ध उर्स है, वह उर्स है गरीब निवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बरसी, यानी कि जो इनकी मृत्यु के उपरांत बरसी के रूप में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक गरीब नवाज का उर्स अजमेर में मनाया जाता है। इस दिन दरगाह के अजमेर में ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने के साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो जाती है। और ये झंडा चढ़ाने का काम करता है भीलवाड़ा का गौरी परिवार। जिस दिन उस पर झंडा चढ़ गया, उस दिन से उर्स की अनौपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उर्स की विधिवत शुरुआत जन्नती दरवाजा खोलने से होती है या चांद दिखने के आधार पर 29वीं जियादी उलसानी को जन्नती जो दरवाजा है उस जन्नती दरवाजे के खोले जाने के साथ हो जाती है। यह 1 रजब को खुल जाता है और 6 रजब को यह बंद हो जाता है। ख्वाजा साहब की शान में कवाली, मुशायरा और जो सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है, उसमें विभिन्न समाज के लोग यहाँ उसमें अपनी हाजिरी लगाते हैं। आगे हम बात करेंगे गलियाकोट का उर्स। आप सभी को अच्छे से विदित है और ये बहुत बार परीक्षाओं में भी आ चुका है कि गलियाकोट का जो उर्स है यह डूंगरपुर जिले में बढ़ता है और डूंगरपुर जिले में यह माही नदी के तट पर बढ़ता है और ये दाऊदी बोहरा समाज का बहुत बड़ा उर्स है। और इसमें यहाँ फखरुद्दीन पीर की मजार है, जहां प्रति वर्ष मेले का उर्स का आयोजन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं तारकीन का उर्स। यह तारकीन का जो उर्स है यह नागौर जिले में बढ़ता है और नागौर जिले में सूफियों की जो चिश्ती शाखा के संत काजी हमीउद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, अच्छे से रट्टा मार लेना कि अजमेर के बाद जो राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है वह तारकीन का उर्स है और ये कहां बढ़ता है? यह नागौर जिले में बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं नरहड की दरगाह का मेला या नरहड की दरगाह का उर्स। यह झुंझुनू जिले में नरहड गांव में हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है, जो शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से जानी जाती है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी को, बहुत बड़ा तथ्य है साथियों, रट्टा मार लेना, निम्न में से कौन सा ऐसा उर्स है जो कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित होता है? तो उत्तर क्या आएगा? नरहड पीर की दरगाह। और यहाँ किस बाबा की दरगाह है? ये शक्कर पीर की दरगाह। यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। जायरीन दरगाह में एक जाल वृक्ष पर अपनी मिन्नतों के जो डोरे है वह बांधते हैं। अब हम करने जा रहे हैं जैन पर्व के प्रमुख त्योहार। जैन पर्वों की बात करें तो इनका पहला है 10 लक्षण पर्व। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, जो जैन समाज है इनके पर्व लौकिक जगत से न जुड़े होकर आत्मा से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? आत्मा से। आत्म शुद्धि जैन उपदेश श्रवण से आत्मा के राग द्वेष आदि विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैन समाज में व्रत, उपवास, एकाशन, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, ये चीजें बड़ी प्रसिद्ध है। और 10 लक्षण पर्व जैन समाज में जो प्रति वर्ष एक तो चैत्र मास में, कब? चैत्र
भाद्रपद व जो माघ माह की शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। यह पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित न होकर आत्मा के गुणों से संबंधित है। अभी पीछे अपने बात की थी कि ये सारा का सारा